हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राइटिंग एज अ प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द राइटिंग एज अ प्रोसेस? अब स्टूडेंट्स, राइटिंग एज अ प्रोसेस का मतलब है लिखने का अमल। एक जारी अमल है जिसमें मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं। ये अमल जो होता है सिर्फ लिखने तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसके अंदर प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, ड्राफ्टिंग आती है, रिवाइजिंग, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग तक ये बहुत फैला हुआ होता है। हर जो इसका स्टेज है इसका एक मकसद और इसकी अहमियत रखती है, और हर लिखने वाले को अपने ख्यालात को बेहतरीन तरीके से पेश करने में ये मदद करता है। अगर हम स्टेप्स इन राइटिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट आता है वो होता है प्री राइटिंग। इसको हम डिस्कवरिंग आइडियाज़ भी कहते हैं। अब अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो प्री राइटिंग वो स्टेज है जहाँ आप अपने ख़यालात और आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस टॉपिक पे लिखना है। अब इस स्टेज में कई मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ की जाती हैं, जैसे कि क्लस्टरिंग हो गई। इस टेक्निक में आप एक सेंट्रल आइडिया को लिखते हैं और उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ रिलेटेड आइडियाज़ को क्लस्टर फॉर्म में लिखते हैं। एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पर लिख रहे हैं तो आप सेंट्रल सर्कल में पोल्यूशन लिखेंगे और उसके इर्द गिर्द एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन जैसे आइडियाज़ लिखेंगे। फिर सेकंड आता है फ्री राइटिंग। अब इस टेक्निक में आप बिना किसी रुकावट के अपने ख़यालात को लिखते हैं, बिना किसी ग्रामर या स्ट्रक्चर को सोचे। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब ग्लोबल वार्मिंग है इज़ अ सीरियस इशू, इट इफेक्ट आवर क्लीमेट। अब ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, सी लेवल आर राइसिंग, वी नीड टू एक्ट नाउ। सेकंड फिर आता थर्ड आता है लिस्टिंग। अब इस टेक्निक में आप अपने ख्यालात और आइडियाज़ को लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपको एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, काजेज ऑफ पोल्यूशन हो गया, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन टू पोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आता है आस्किंग रिपोर्टर क्वेश्चन। इस टेक्निक में आप वो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे व्हाट इज़ पोल्यूशन, व्हाई डज पोल्यूशन हैपन, हु इज़ अफेक्टेड बाय पोल्यूशन, वेयर इज़ पोल्यूशन मोस्ट फेयर, हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन। फिर आता है जर्नल राइटिंग। इस टेक्निक में आप डेली थॉट्स और एक्सपीरियंस को जर्नल में लिखते हैं, जैसे कि टुडे आई नोटिस द स्मोक इन द सिटी, इट बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। ऐसे आप पूछते हैं, लिखते हैं। फिर आता है ब्लॉगिंग। इस टेक्निक में आप अपने आइडियाज़ और ओपिनियन को ब्लॉग फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि इन टुडे ब्लॉग आई वांट टू डिस्कस द अलार्मिंग रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ऐसे आप लिखते हैं। सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़। अब ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ का मतलब है कि आप अपने सब आइडियाज़ को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं ताकि आपके ऐसे या आर्टिकल को कोहेरेंट और इजी टू फॉलो। अब इसकी टेक्निक्स हैं, जैसे कि आउटलाइन है। इस टेक्निक में आप अपने ऐसे को स्केलेटन बनाते हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्शंस और सब सेक्शन पे बेस्ड होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, बॉडी, काजेज ऑफ पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, सोल्यूशन टू पोल्यूशन, कंक्लूजन, समरी ऑफ पॉइंट, फाइनल थाट्स। ऐसे फिर आता है माइंड मैपिंग टेक्निक। इस टेक्निक में आप अपने आइडियाज़ को विजुअली मैप करते हैं, सेंट्रल आइडियाज़ से रिलेटेड सब आइडियाज़ ड्रा करते हैं, जैसे कि पोल्यूशन ये सेंट्रल आइडिया है। फिर आता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये ब्रांचेज हैं। फिर काजेज, इफेक्ट्स, सोल्यूशन, ये सब ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट आता है ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्टिंग वो मराइल है जहां आप अपने ऑर्गेनाइज आइडियाज़ को पहले ड्राफ्ट की शक्ल में लिखते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन राइटिंग। अपने ऐसे या आर्टिकल का इंट्रोडक्शन लिखना जो रीडर का इंटरेस्ट जगाए। फिर आता है बॉडी पैराग्राफ। मुख्तलिफ पैराग्राफ में आप अपने आइडियाज़ को डिटेल में लिखना। हर पैराग्राफ एक मेन आइडिया को कवर करता है। फिर आता है कंक्लूजन राइटिंग। अपने ऐसे का कंक्लूजन लिखना जो आपके मेन पॉइंट को समराइज करे और फाइनल थॉट दे। अब नेक्स्ट स्टेप है रिवाइजिंग।
अब रिवाइजिंग क्या होता है? रिवाइजिंग वो मराइल है जहां आप अपने पहले ड्राफ्ट को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। इस मराइल में आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि कंटेंट रिवीजन, देखना कि क्या कंटेंट रेलिवेंट और क्लियर है। अब इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन क्लियर एंड डिटेल्स होती हैं। डू आई नीड टू ऐड मोर एग्जांपल और डाटा। फिर आता है स्ट्रक्चर रिवीजन। इसमें देखना कि क्या पैराग्राफ्स और सेंटेंस लॉजिकल ऑर्डर में है। फिर आता है क्लैरिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें देखना कि क्या सेंटेंस और पैराग्राफ कॉन्सिक्वेंस और क्लियर हैं। फिर आता है एडिटिंग। अब एडिटिंग क्या है? एडिटिंग वो मराइल है जहां आप अपने ऐसे के ग्रामर या पंक्चुएशन और स्पेलिंग एरर को करेक्ट करते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि ग्रामर चेक। अब ग्रामर मिस्टेक को करेक्ट करना, जैसे कि इंश्योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रॉपर यूज़ ऑफ टेंसेज एंड करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर आता है पंक्चुएशन चेक, पंक्चुएशन मिस्टेक को करेक्ट करना। अब चेक फॉर प्रॉपर यूज़ ऑफ कॉमाज, पीरियड्स, कोटेशंस मार्क्स और अदर पंक्चुएशन मार्क्स। फिर आता है स्पेलिंग चेक्स। अब स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट करना, जैसे कि रन अ स्पेल चेक एंड मैनुअली वेरीफाई डिफिकल्ट वर्ड्स। फिर नेक्स्ट स्टेप है और लास्ट, प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग फाइनल स्टेप है जहां आप अपने एडिटेड ड्राफ्ट को दोबारा रीड करते हैं ताकि कोई छोटी मोटी गलतियां मिस ना हो गई हों। अब इसके कुछ स्टेप हैं। फर्स्ट है रीड अलाउड, अपने ऐसे को ज़ोर से पढ़ना ताकि गलतियां समझ में आए। फिर आता है पीयर रिव्यू, किसी और से अपने ऐसे को पढ़वाना और उनकी फीडबैक लेना। फिर आता है फाइनल चेक, आखिरी दफ़ा ऐसे ध्यान से पढ़ना और देखना कि कोई भी एरर नहीं रह गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।